सरकार ने पेंशनधारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशनधारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। साथ में आपका बहुत बदलाव किए हैं, जो कि आपका जून मंथ से ही लागू होने जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जुलाई मंथ से आपके खाते में बड़ी हुई राशि आए तो यह वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सारी बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जरूरी है। साथ में ही अगर आपका पेंशन रुक गया है या पेंशन में आपका न्यू नाम जुड़वाना चाहते हैं तो वो सारी जानकारी के बारे में आज हम लोग यहां से बात करेंगे। साथ में ही हम उस अलग अलग राज्यों के बारे में भी बात करेंगे जहां पर आपका पेंशन से लेके अलग अलग आपका नियमों में बदलाव आए हैं, चाहे वो आपका वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो आपका दिव्यांगजन हो, चाहे वो आपका एनपीएस से रिलेटेड आपका, चाहे यूपीएस से रिलेटेड आपका वो पेंशन के बारे में बात हो। हर एक जानकारी के बारे में हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो वीडियो को अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेशों, योजनाओं और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए बात करते हैं आज का इस सेशन में हम लोग पेंशन के उस बदलाव के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बदलावों के अनुसार पेंशन धारकों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार का आपका धोखाधड़ी की संभावना कम हो। तो सरकार यह नियम आपका समय समय पर आपका बदलते रहती है, अपडेट करते रहती है, ताकि वह जो आपका लाभ है पेंशन का वो आपका सही आदमी को सही समय पर क्या है ना पहुंचने का काम करे। तो ये अपडेट आपका ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये आपका समय से समय आपका क्या है ना, इसको आप देखिएगा, ये हो रहा है, इसके पहले भी हुआ होगा, आने वाले समय में भी होगा। तो ये क्या है ना, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपका धीरे धीरे कम होता है, तो उसको क्या है ना अपडेट करके वो क्या है ना इंक्लूड करने का काम करता है। तो क्या क्या आपको यहाँ से अपडेट करना है, देखिए इसको। सबसे पहला अगर हम लोग यहां से बात करें तो यहां पर आप क्या है करें कि 7 राज्यों में पेंशन बढ़ाने की घोषणा हुई है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, जहां पर क्या कर रहा है विधवा पेंशन आपका क्या है ना 600 तक बढ़ गई है, जो अब महिलाओं के लिए कितना हो गया आपका 1200 हो गया है। वही अगर हम बात कर रहे हैं बिहार में ये पेंशन का आपका 400 से बढ़कर कितना हो गया है, लगभग आपका 1100 लगभग यहाँ पर होने का काम किया है। जो कि आपका अगर हम बात करते हैं तो यह आपका क्या है ना इसी मंथ जून से ये आपका लागू है, ये आपका जुलाई से आपके खाते में ये आपको आने का काम करेगा, याद रखिएगा। वही अगर बात करते हैं राजस्थान में तो ये आपका पहले कितना था 750 था, लेकिन अब ये बढ़ा के क्या हो गया है 1300 कर दिया है। और सरकार भी को भी पता है ना, देखिएगा समय समय पर क्या है ना ये चीजें में बदलाव लाने का काम करती है, क्योंकि वो जानता है कि जो बेसिक सुविधा लोगों को चाहिए उसके लिए कम से कम उनका कितना मिनिमम अगर पेंशन हम कर दें ताकि वो क्या है ना उनके लिए ज्यादा उनको परेशानी नहीं करना पड़े। तो ये आपका क्या है ना कुछ राज्यों में ये आपका बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे अगर हम बात करते हैं वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों ने ये आपका किया है। वही अगर हम आगे बात करते हैं इसको लेके आपका पेंशन के लिए, तो यहां पर आपका इसके लिए और भी आपका अगर देखिएगा तो कुछ और भी बदलाव है। और वो बदलाव क्या है आपका देखिए, करेक्ट पेंशन के लिए आधार कार्ड अब क्या है ना इसका उपयोग कर दिया, मतलब कि अगर देखिएगा तो अनिवार्य कर दिया है, जहां पर आपका क्या है ना बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन पेंशन भुगतान प्रणाली का आपका क्या है विस्तार किया गया है। तो यहां पर अभी तक क्या है ना आपका बायोमेट्रिक नहीं कराया जा रहा था, अकाउंट में आ जा रहा था, आपको बायोमेट्रिक का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब क्या है ना आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा कि आप वही रियल में सही आप प्रतिभागी हैं कि नहीं, पेंशनधारी है कि नहीं, जहां पर ये सरकार जो आपका देखिएगा पेंशन देने का काम कर रही है। साथ में अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको यहाँ पर होगी। साथ में करा पेंशन धारकों के बैंक खाते की जानकारी का भी क्या है ना वो आपको अध्ययन करेगा, वो भी क्या करेगा आपका अपडेट करने का काम करेगा। अगर आगे इसको देखिएगा तो इसके लिए आपको कौन कौन सा कागज की जरूरत पड़ेगा, जो भी अपडेट आपका आया है बदलाव आया है तो इसमें क्या है ना ये कुछ आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स है,
तो इस डॉक्यूमेंट्स को क्या है ना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप अपडेट कराने जाइएगा जो बदलाव आपका आया है उसके लिए ये कंपलसरी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है आपको, इसके अलावा पिछला बैंक का स्टेटमेंट, मतलब कब तक, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर है पेंशनधारी जिसका क्या है ना 2 मंथ से रुक गया, आपका 3 मंथ से रुक गया है। रीजन आपका बहुत सारे हो सकता है, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया हो, चाहे अपडेट नहीं करवाया अपना अकाउंट को, तो कभी कभी क्या होता है ये आपका रुक जाता है। तो इनकेस आप लोग का अगर इस तरह से परेशानी कुछ है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम एश्योर कर रहे हैं कि यहां से हम वो सारी जानकारी आपको बताने का काम करेंगे। इवन अगर आप जुड़वाना चाहते हैं, अपना नाम अगर न्यू है, आप पेंशन में आप जुड़वाना चाह रहे हैं, तो वो सारी जानकारी हम यहां से प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप हमें बस कमेंट कीजिए, हम सारी जानकारी यहां से प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर आप देखिएगा तो ये आपका जीवन प्रमाण पत्र, और साथ में आपका क्या है फोटोग्राफ है, और आपका ये क्या है बायोमेट्रिक डाटा। ये सारी चीजें आपके लिए क्या है ना ये आपका कंपलसरी कर दिया है, अगर आप सरकार का पेंशन की राशि को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो। आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और इस तरह से बदलाव को लेकर, तो यहां पर अगर आप देखिएगा, अगर आप केंद्र के पेंशन के बारे में अगर देखिएगा तो वो बदलाव जो है क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो इसको एकदम समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के अगर बारे में बात करते हैं तो क्या कर रहा है सरकारी कर्मचारी के लिए नियम में क्या बहुत बड़ा बदलाव है, छीन सकती है मंथली पेंशन। अगर आप जो बदलाव अगर सरकार किए हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो पेंशन सरकार दे रही है उसको क्या रोक सकती है, चाहे इवन आपका क्या है ना वो आपसे वापस लिया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या बदलाव है, अगर आप इसको देखिएगा तो क्या कर रहा है यह बदलाव केंद्र सिविल सर्विस संशोधन आपका क्या है 2025 के जरिए आपका 22 मई से लागू कर दिया गया है। पहले इस नियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारी को भी क्या है ना पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ दिया जाता था। तो पहले इससे पहले अगर आप देखिएगा तो इस नियम के तहत क्या था आपका सार्वजनिक क्षेत्र से बर्खास्त कर्मचारी और आपका क्या है ना पेंशन रिटायरमेंट का भी उसको लाभ मतलब दिया जाता था, लेकिन अब क्या है ना बदलाव आया है। तो ये बदलाव क्या है इसको देखिए थोड़ा सा आप लोग यहां से अगर देखिएगा तो ये सारी जो डाटा दे रहा है ना ये हमारा अपना नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि सर कहां से सब लाए, फेक है, एकदम फेक ना है। ये आपका डाटा आपको मिल जाएगा गूगल पे, अगर आप आइएगा तो कोई ऑथेंटिक अगर यहाँ से आपको अखबार नहीं दिखा रहा है ठीक ना, क्योंकि वो आपका क्या है ना कॉपीराइट लगाने का काम करेगा। तो यहाँ से क्या है ना ये आपका डाटा एकदम सटीक दे रहा है और इसमें कोई भी क्या है ना हम अपने से बदलाव नहीं किए हैं। जो डाटा आपका सरकार का है, जो आंकड़ा सरकार का है, उसी आंकड़े को हम आपके सामने लाने का काम करते हैं। और हमारा मकसद एक ही है कि आपका जो जीवन है ना वो पहले से क्या हो आपका सुगम हो। और सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसका लोगों को क्या है ना जानकारी नहीं है, तो वही जानकारी हम चाहते हैं कि ना आपके तक पहुंचे, बस वो एक मीडियम है। तो चलिए ना बात करते हैं आगे को लेकर। करेक्ट केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों को लेकर क्या है ना बदलाव किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सेक्टर जिसको हम लोग क्या है पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ या रिटायरमेंट लाभ से वंचित रख सकते हैं। तो अभी तक आपका क्या है ना अगर आप देखिएगा तो जो पीएसयू में काम कर रहे हैं, जिससे मान लीजिए आप आईओसीएल में काम कर रहे हैं, गेल में काम कर रहे हैं, सेल में काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है ना आपको पेंशन दिया जाता था। तो अगर वहां से आपका बर्खास्त हो गया चाहे उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है तो उसमें आपका बदलाव क्या है इसको देखिए। कर अगर सीधी शब्द में कहें तो बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों को नौकरी के साथ साथ पेंशन से लाभ से भी आपका हटा दिया जाएगा। तो इन केस आपने कुछ ऐसा किया और वहां से आपको पीएसयू से क्या है ना आपको निकाल दिया गया, तो अगर आपको निकाल दिया गया वहां से तो आपका जो पेंशन है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का एकदम क्लियर कट कीजिएगा ठीक ना। अगर वहां से निकाल दिया गया तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, किसका आपका पेंशन का, पहले ये आपको मिलता था। वही अगर हम बात करते हैं इसको आगे और आगे अगर देखिएगा तो कह यह बदलाव आपका क्या है ना सिविल सर्विस पेंशन संशोधन आपका क्या है 2025 के जरिए है। यहां पर क्या है कि जो भी पेंशन आपका है सिविल सर्विस आपका यहां से कह रहा है कि आपका 2021 के नियम आपका 37-19 का आपका सी में है, यह शामिल है कि अनुशासनात्मक आपका मामले में प्रति सख्त नजरिए को दर्शाता है। अंत में पीएसयू में जाने वाले कर्मचारी को पीएसयू से बर्खास्तगी के बाद भी सरकारी सेवा से पेंशन लाभ मिलता था। हालांकि अब यह सुरक्षा हटा दी गई है। अपडेट नियम यह दर्शाता है कि अगर किसी पूर्व सरकारी कर्मचारी जो अब किसी सार्वजनिक सेक्टर में उपक्रम में काम कर रहा है और नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो अपनी पूरी पेंशन आपका खो सकता है। तो ये आपका सेंट्रल का ये अपना उनका आदेश है, नया नियम है जो आपका 22 मई से आपका लागू हो गया है कि अगर कोई आपका पीएसयू में काम कर रहा है
और उसको वहां से निकाल दिया गया है किसी कारण, कुछ भी कारण हो, अगर बर्खास्त किया है तो अब उसको पेंशन नहीं मिलेगा जो आने वाले समय में उसको दिया जा सकता था। तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे आपका कि कैसे जो बदलाव लाया आपका अलग अलग वो आपका सरकार है, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, तो कैसे वो बदलाव आपको इसके बारे में जानना है ताकि आप अपना जो पेंशन की राशि है उसको सही समय पर सही तरीके से आप उसका लाभ को उठा सकें। तो आपको अगर यहां तक भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम एश्योर करते हैं कि वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरह से ढेर सारे आप वीडियो के लिए, ढेर सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो का इंतजार आपका बहुत सारे लोगों को रहता है। और हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ढेर सारी जानकारी मिलेगी, चाहे वो सरकार की कोई भी योजनाएं हो, चाहे कोई भी आपका आदेश हो, हम वो आपके तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।